मेरा प्रभु कभी नहीं मिलता। तो हम इतने कल्पनाशील बने, हमारी दिव्य दृष्टि नहीं है, लेकिन हम प्रभु की कल्पना कर सकते हैं, प्रभु के परम धाम की कल्पना कर सकते हैं, स्वर्ग की कल्पना कर सकते हैं और कृष्णमय होकर के अपने जीवन के लक्ष्य को पा सकते हैं। भगवान कृष्ण का विराट रूप देख करके अर्जुन जब भगवान कृष्ण से प्रार्थना करता है कि हे कृष्ण, अब आप मनुष्य रूप में आ जाइए। दृष्ट्वेदं मानुषं रूपं तव सौम्यं जनार्दन, इदानीमस्मि संवृत्तः सचेतः प्रकृतिं गतः। अर्जुन ने भगवान कृष्ण से प्रार्थना की और भगवान अपने मनुष्य रूप में फिर से कृष्ण के समक्ष उपस्थित हो गए। भगवान कृष्ण को मनुष्य रूप में देख करके अर्जुन कहता है, दृष्टे त्वं मानुषम रूपम्। आपके मनुष्य स्वरूप को देख करके, इस सौम्य रूप को देख करके, विराट रूप तो बहुत ही इतना मने भयभीत करने वाला होता है, और अब मैं आपके सौम्य रूप को देख करके हे जनार्दन, हे कृष्ण, इदानीमस्मि संवृत्तः, मैं अब एकदम नॉर्मल हो गया हूँ, प्रकृति सचेत, और अब अपने सामान्य स्वभाव में पुनः वापस आ गया हूँ। और अर्जुन ने भगवान कृष्ण को बार बार नमन किया और कृष्ण अपने उसी मानव स्वरूप में फिर से आकर के आगे उसके रथ को आगे बढ़ाते हैं और युद्ध के लिए अर्जुन को तैयार करते हैं। भगवान कृष्ण का यह रूप देख करके भगवान कृष्ण का मनुष्य स्वरूप ही वास्तविक स्वरूप है। भगवान कृष्ण कहते हैं, मेरा वास्तविक स्वरूप यही मनुष्य का रूप ही मेरा वास्तविक स्वरूप है, और इसी रूप में मैं अपने परम धाम में निवास करता हूं। लेकिन जो मूर्ख लोग होते हैं, मूढ़ लोग होते हैं, वो इस मानव स्वरूप को स्वीकार ही नहीं करते। उनकी बुद्धि इस स्वरूप को स्वीकार करने में समर्थ नहीं होती। लेकिन वास्तव में भगवान कृष्ण का ये जो स्वरूप हम देखते हैं, जिसकी पूजा करते हैं, यही वास्तविक स्वरूप है। बाकी सारे स्वरूप, ब्रह्मा जी को देखें, विष्णु को देखें, विष्णु भी भगवान कृष्ण का स्वरूप है। ब्रह्मा, विष्णु और शिव, हम सब भक्ति किसकी करते हैं? ज्यादातर लोग ब्रह्मा, विष्णु, महेश, तीन देवताओं को जानते हैं, इनकी भक्ति करते हैं। लेकिन ये तीनों स्वरूप जो हैं, वो कृष्ण के प्रतिनिधि स्वरूप हैं। कृष्ण वास्तविक स्वरूप है। मनुष्य रूप में कृष्ण वास्तविक स्वरूप है। ब्रह्मा जी उन्हीं के प्रतिनिधि हैं, विष्णु उन्हीं के प्रतिनिधि हैं। कृष्ण महाविष्णु है। महाविष्णु दो रूपों में हमेशा आते हैं, राम और कृष्ण। राम माने कृष्ण, कृष्ण माने राम, राम कृष्ण में कोई अंतर नहीं। त्रेता में यदि राम के रूप में महाविष्णु आए, तो द्वापर में कृष्ण के रूप में वही महाविष्णु आए। तो महाविष्णु मीन्स समस्त सृष्टि के जो मालिक हैं, जो स्वामी हैं, पिता हैं, वो महाविष्णु हैं। और राम और कृष्ण उन्हीं के स्वरूप हैं, मनुष्य स्वरूप। तो कृष्ण कहते हैं, मेरा वास्तविक स्वरूप मनुष्य रूप ही है, और ब्रह्मा, विष्णु और महेश ये मेरे प्रतिनिधि हैं। सारे देवी देवता, सारे मनुष्य, सारी प्रकृति, सबको हम ब्रह्म के रूप में परिभाषित कर सकते हैं। ईश्वर और ईश्वर का तेज, जैसे हम सूरज की कल्पना करें, सूरज, हमें आकाश में सूरज दिखाई देता है। सूरज का प्रकाश से चारों ओर फैला हुआ, जिसे हम धूप कहते हैं। सूर्य का प्रकाश फैला हुआ हमें चारों ओर दिखता है।
तो सूरज क्या हुआ? एक पुंज है सूरज। उदाहरण के लिए हम रखें कि सूरज को हम भगवान मान लें, तो ये सूरज का प्रकाश ब्रह्म है, उसका तेज। सूरज का तेज, प्रभु भगवान कृष्ण और भगवान का तेज यानी ब्रह्म। तो ब्रह्म क्या है? ब्रह्म कोई एक व्यक्ति विशेष नहीं है। ब्रह्म से तात्पर्य है भगवान का तेज, भगवान का प्रकाश, और यही सभी जगहों में व्याप्त है। ब्रह्म की परिभाषा क्या है? ब्रह्म की अनेक परिभाषाएं वेदों में दी गई हैं। पहले कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं, यानी आत्मा ब्रह्म है। फिर एक परिभाषा है इदम खलविदम ब्रह्म, ये समस्त संसार ब्रह्म है, यानी ये पूरा विश्व, सभी लोग, समस्त ब्रह्मांड प्रभु का ही तेज है, इसलिए ये ब्रह्म है। इदम खलविदम ब्रह्म, ये समस्त विश्व, समस्त ब्रह्मांड ब्रह्म ही है। तो दो ही शक्तियां हैं यहाँ पर, एक प्रभु और प्रभु का तेज। प्रभु माने भगवान कृष्ण और भगवान कृष्ण का तेज, ये समस्त ब्रह्मांड, समस्त जीव चराचर, मनुष्यों की आत्माएं, सब कुछ ब्रह्म है। दो शक्तियां, प्रभु का तेज, भगवान कृष्ण और भगवान कृष्ण का तेज, चतुर्दिक जो फैला हुआ है, उनका ऐश्वर्य, ये सब ब्रह्म है। तो भगवान कृष्ण में पूरी तरह से अपनी बुद्धि और अपने मन को निवेश करें, तब हमें भगवान कृष्ण की कृपा प्राप्त हो सकती है और हम भगवान कृष्ण के धाम को पहुंच सकते हैं, भगवान कृष्ण के स्वभाव को प्राप्त कर सकते हैं। भगवान 12वें चैप्टर में कहते हैं भक्ति योग में कि मुझ में बुद्धि और मन को निवेश करो। अपनी बुद्धि का निवेश करना आप जानते हैं, जैसे हम पैसे का निवेश करते हैं और उससे लाभान्वित होते हैं, तो भगवान भी कहते हैं कि तुम अपनी बुद्धि को और अपने मन को इसका निवेश करो और मुझ में अपने मन और बुद्धि को निवेश करके ही तुम मुझे पा सकते हो। तो हम अपना मन और अपनी बुद्धि को भगवान कृष्ण में निवेश करें और भगवान कृष्ण के कृपा पात्र बन जाएं। आइए एक गीत के माध्यम से भगवान कृष्ण की हम वंदना इस प्रकार करें। कृष्ण उबारो मनमोहन, कृष्ण उबारो मनमोहन, कृष्ण उबारो मनमोहन से उबारो। उबारो मनमोहन कृष्ण उबारो, मनमोहन
करता है, न अग्नि प्रकाशित करता है, बल्कि मेरे परम धाम से ही सूर्य, चंद्रमा और सारे ग्रह नक्षत्र प्रकाशित हैं। न तद्भाषयते सूर्यो न शशांको न पावकः यदि गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। यदि गत्वा न निवर्तन्ते, मेरे धाम में जाकर के कोई भी व्यक्ति फिर वापस नहीं आता, फिर जन्म मृत्यु के चक्कर से उसे मुक्ति मिल जाती है। ऐसा मेरा परम धाम। ऐसे ही परम धाम की हम कामना करते हैं, भगवान कृष्ण से प्रार्थना करते हैं कि हे कृष्ण, अपने परम धाम में हमें भी शरण दो, हमें भी रहने की अनुमति। मनमोहन कृष्ण कृष्ण कुमारो मनमोहन कृष्ण कुमारो कुमारो मनमोहन कृष्ण कुमारो मनमोहन कृष्ण। जग के सुख देख लिए मैंने, अब दर्शन सुख दिखलाओ। कृष्ण कुमारो मनमोहन कृष्ण कुमारो मनमोहन कृष्ण कुमारो मनमोहन कृष्ण कुमारो। जग के सुख देख लिए मैंने, अब दर्शन सुख दिखलाओ। जग के सुख देख लिए मैंने, अब दर्शन सुख दिखलाओ। मनमोहन कुमारो मनमोहन कृष्ण कुमारो कृष्ण कुमारो मनमोहन कृष्ण कुमारो। माया जग की देखी मैंने, मायापति दर्श दिखाओ। माया जगी की देखी मैंने, मायापति दर्श दिखाओ। माया जग की देखी मैंने, मायापति दर्श दिखाओ। ओ माया जगी की देखी मैंने, हम मायापति दर्श दिखाओ। मनमोहन कृष्ण कुमारो मनमोहन कृष्ण कुमारो मनमोहन कृष्ण
मनमोहन कृष्ण उबारो, मनमोहन कृष्ण उबारो, मनमोहन कृष्ण उबारो, मनमोहन कृष्ण उबारो। बोलिए महाविष्णु भगवान कृष्ण की जय हो। इस प्रकार से भगवान का कीर्तन करके, भगवान का गायन करके, भगवान की कल्पना करके, भगवान के परम धाम की कल्पना करके हम ईश्वरमय हो सकते हैं। सामान्य रूप से हम अपने जीवन में इसी संसार में लिप्त रहते हैं, सांसारिक सुखों को खोजते रहते हैं, इंद्रिय सुखों को खोजते रहते हैं, लेकिन आत्मा का सुख किसमें है ये हम सोचते हैं। मन हमारा शरीर का ही अंग होता है, इसलिए मन सामान्यतया शरीर के बारे में ही सोचेगा, शरीर की पूर्तियां करेगा, शरीर जो इच्छा करेगा उसी की पूर्ति मन करता है। शरीर में इंद्रियां स्थित होती हैं और इंद्रिय सुखों की पूर्ति मन करता है। ये मन जब आत्मा के संपर्क में आएगा तब कहीं ये ईश्वर में लीन हो सकता है, ईश्वर का चिंतन कर सकता है। सामान्य स्त्री पुरुष इंद्रिय सुख के बारे में ही सोचते हैं और ये सामान्य जीवन होता है। ये ऐसा सामान्य जीवन जो दूसरे पशु पक्षी भी जीते हैं। सभी पशु पक्षी इंद्रिय सुखों के लिए जीते हैं, सभी जीव जंतु इंद्रिय सुखों के लिए जीते हैं। हम मनुष्य भी इंद्रिय सुखों के लिए सामान्यतः जीवन जीते हैं, लेकिन जब हमारे अंदर मीमांसा दर्शन में कहते हैं ऐसा जीवन जीते जीते सामान्य मनुष्य इंद्रिय सुख का जीवन जीते जीते एक दिन इस स्थिति में आता है, उसके अंदर ये इच्छा जागृत होती है, अथातो धर्म जिज्ञासा। मेरे अंदर कुछ धर्म का काम करने की इच्छा हो रही है। ऊब जाते हैं इस इंद्रिय सुख का जीवन जीते जीते, तब एक दिन ये इच्छा जरूर आती है हर मनुष्य के अंदर, अथातो धर्म जिज्ञासा, कुछ धर्म का काम करूं मैं। धर्म का काम करना क्या है? ये कल्पवास करना धर्म का काम है। लोगों की सेवा करना, सभी जीव चराचर की सेवा करना धर्म का काम है। तो जब ये इच्छा जागृत होती है कि मैं कुछ धर्म का काम करूं, तब हम प्रभु की ओर एक कदम बढ़ा देते हैं। ऐसा धर्म का काम करते करते फिर एक दिन इच्छा होती है, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। वेदांत दर्शन मीमांसा में इसमें जोड़ दिया गया है, कर्म कांड पर जोड़ दिया गया है। अथातो धर्म जिज्ञासा मतलब कर्म कांड करो, यज्ञ इत्यादि के कार्य करो, इससे भगवान मिल जाएंगे। तो कर्म कांड का जो भाग है वो मीमांसा के अंतर्गत आता है और जैमिनी ऋषि इसके प्रमुख हैं कि मनुष्य को इंद्रिय सुख का जीवन जीते जीते एक दिन इस स्थिति में आना पड़ेगा ही कि वो धर्म की ओर बढ़ेगा, धर्म की जिज्ञासा होगी, धार्मिक अनुष्ठानों और धार्मिक कार्यों को करने में उसकी रुचि होगी। धर्म की जिज्ञासा के कारण ही इस गंगा तट के पावन तट पर, गंगा के पावन तट पर लोग, इतने सारे लोग कल्पवास क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनके अंदर ये धर्म की जिज्ञासा जागृत हुई है, इसलिए वो यहाँ आकर के अनेक प्रकार के धार्मिक अनुष्ठान कर रहे हैं। हम यहाँ पर बैठ के भगवान का कीर्तन गायन कर रहे हैं। ये धर्म की जिज्ञासा है, धर्म की इच्छा है, ईश्वरत्व को प्राप्त करने के लिए एक कदम हमने आगे बढ़ाया है। लेकिन अंततः धर्म के बाद अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, फिर हमें ब्रह्म
जानने की इच्छा होती है, ईश्वर को मैं अब जानूं, केवल कर्म कांड से काम नहीं चलेगा। कर्म कांड करने से अपने मन को संतुष्टि जरूर मिलती है, मन अच्छी दिशा में अग्रसर होता है, लेकिन हमारा जो परम उद्देश्य वो तो परम धाम को प्राप्त करना, कृष्ण का सानिध्य प्राप्त करना है। तो फिर इच्छा होती है अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। तब फिर हम भगवान राम, भगवान कृष्ण के सानिध्य में रहने की चेष्टा करते हैं। भगवान राम और कृष्ण दोनों महाविष्णु हैं, इन्हीं का तेज ही ये संपूर्ण ब्रह्मांड है और इसी ब्रह्मांड को ही ब्रह्म कहते हैं। तो आइए भगवान राम की भी राम का गायन कर लें।